नदी किनारे बसे गंगापुर गांव में पली बढ़ी निशा बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की थी। गरीबी के कारण वह अपनी मां शांति के साथ खेतों में काम करती थी। एक दिन जब निशा घर की सफाई कर रही थी, तभी एक साधु उनके द्वार पर आया और भिक्षा मांगी। अभी आ रही हूँ बाबा, निशा ने कहा। आइए अंदर आ जाइए बाबा, जल पीना चाहोगे आप? हाँ पुत्री, थोड़ा जल पिला दो। साधु बाबा ने कहा। निशा तुरंत साधु के लिए जल ले आई। साधु बाबा चौखट पर बैठकर जल पीने लगे। कन्या, जरा अपना दाहिना हाथ दिखाओ। उन्होंने कहा। ये लीजिए बाबा। निशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। साधु बाबा ने निशा की हथेली को बड़े गौर से देखा और बोले, पुत्री, तेरा वैवाहिक जीवन बड़ी कठिनाइयों से भरा होगा। सुख तो होगा, लेकिन बस कुछ वक्त तक ही। और पुत्री, तेरे भाग्य में 2 शादियों का योग लिखा है। आने वाला जीवन बड़ा ही चुनौती वाला है तेरा। निशा चौंक गई। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? मुझ गरीब का एक विवाह हो जाए, यही बहुत है। आप 2 विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा भाग्य क्यों बना रहा है मेरा? मैं तेरा भाग्य नहीं बना रहा। साधु बाबा ने समझाया। तेरा भाग्य तो खुद परमात्मा ने बनाया है। मैं तो बस तुझे संकेत दे रहा हूँ। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तेरे हाथ की लकीरों में जो संजोग लिखे हैं, मैं तो बस वही बता रहा हूँ। इतना कहकर साधु बाबा चले गए। शाम को जब निशा की माँ घर आई तो निशा ने उन्हें साधु बाबा की कही हुई सारी बातें बताईं। शांति बोली, अरे बेटा, तू क्या एक साधु बाबा की बातों में आ रही है? हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, और अभी तेरी शादी भी नहीं हुई है, तो फिर शादी के बाद की भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है? अरे तू ज्यादा सोच मत, ध्यान लगाकर बस अपना काम किया कर बेटा। अपनी माँ के समझाने पर निशा बाबा की कही हुई बातों को भूल गई। कुछ वक्त बाद ही निशा की सुंदरता को देखते हुए गांव के जमींदार का लड़का अमित निशा को पसंद करने लगा और उससे शादी करने की इच्छा जताई। जमींदार जी ने निशा की शादी अपने बेटे से कर दी। शादी के बाद निशा एक अच्छा वैवाहिक जीवन जी रही थी। एक दिन वह बैठे बैठे खुद से बोली, सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है। मेरा पति कितना अच्छा है, ससुराल वाले कितने अमीर हैं। अब मेरी माँ के हालात भी मेरी मदद करने की वजह से सुधर गए हैं।